अब एक चीज़ और है कि ऑनलाइन टिकट की फ़रोख्त तो शुरू हो गई थी ऑलरेडी और धड़ाधड़ टिकट्स बिके हैं, खिड़की तोड़। लेकिन आज की तारीख है 3 फ़रवरी। आज से आपको मुख्तलिफ मकामात से फ़िज़िकली आप जाकर ये टिकट भी ख़रीद सकते हैं। सो जल्दी जल्दी जाएं, ऐसा ना हो कि पहला मैच जो न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान का है उसके साथ सारे टिकट्स जो हैं वो बिक जाएँ। तो ये है। अब यूएई का हम आपको बता देते हैं कि जो यूएई में होने वाले मुकाबले हैं उनके टिकट कब अवेलेबल होंगे, ये मालूमात आपको थोड़े दिन बाद हम आपको फराहम कर देंगे। अच्छा जी, अब स्क्वाड की बात कर लेते हैं। तो नॉट सरप्राइजिंग इनफ, साइम अयूब इज़ नॉट प्लेइंग, और फिर उसके बाद आप देखें कि शामिल किया गया फ़खर जमान को। आई वॉज एंटिसिपेटिंग कि हिट बी बैक इन द स्क्वाड, लेकिन दो लोगों के बारे में काफ़ी इस वक्त डिस्कशन हो रही है कि राना फ़हीम अशरफ साहब कैसे स्क्वाड में शामिल हो गए, और खुशदिल शाह के बारे में अभी ये है कि मेरे ख्याल में ये जो बांग्लादेश प्रीमियर लीग थी तो उसके अंदर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी तो शायद इसलिए उन्हें शामिल किया गया है। लेकिन बाकी जो लोग हैं, स्क्वाड का पहले नाम बता दूं सदर? बता दें। स्क्वाड में बेसिकली हैं कि अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद इरफान, साइम अयूब और सुफियान की जगह फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान, खुशदिल शाह और सऊद शकील को। सऊद शकील एक बैकबोन समझे जाते हैं पाकिस्तान की बैटिंग की टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन वो किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेंगे अपनी अपने स्ट्राइक रेट को इन ओडीआई याद नहीं है, चार इनिंग्स में 4 दफ़ा जब आउट, 3 इनिंग्स में 3 दफ़ा जब वो 0-0 पे आउट हुए थे, तो इस वजह से। तो बहरहाल भारत ने 3-4 स्पिनर शामिल किए और हम सिर्फ एक स्पिनर के साथ जा रहे हैं, तो ये एक मसला है। लेकिन अबरार के साथ जा रहे हैं ना हम अबरार के साथ जा रहे हैं, लेकिन साथ में सलमान अली आगा भी होंगे ना। तो और फास्ट बॉलर्स में हारिस रऊफ है, मोहम्मद हसन, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी। लेकिन क्यों भाई फ़हीम अशरफ और खुशदिल शाह शामिल किए गए, इस पे सब हैरान हैं। अच्छा, कौमी क्रिकेटर इमामुल हक ने सोशल मीडिया पर बड़ा मीनिंगफुल मानी खेज जो है उन्होंने पैगाम दे दिया है। अपनी ट्वीट में कहते हैं कि नतीजा मेरी तवक्को के मुताबिक नहीं है, ट्वीट आप देख भी सकते हैं, लेकिन सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, यही ज़िंदगी है। सब कुछ यही है कि हर मुश्किल के साथ आगे बढ़ना है, ख़ुद को मजबूत बनाना है और सबसे अहम सब्र और अल्लाह पर भरोसा है। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें शामिल किया जाए। हाँ जी, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि साइम अयूब गए हैं तो शायद उनको टीम में शामिल किया जाए, लेकिन ये नहीं हो सका। तो नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ अलसुब मौजूद हैं। शाहिद भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम तो मुकम्मल हो गया, कराची में मसाइल बाकी हैं अभी, और ये तो पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल इस पर थोड़ा सा आपके राय चाहिए होगी। दूसरा, राना फ़हीम अशरफ, यानी कि जहाँ मैं जाता हूँ तो मुझसे यही सवाल होता है, तो आई एम श्योर आपसे भी ये सवाल होता होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप तो जुड़े ही स्पोर्ट्स से हैं। तो ये क्या हुआ है आखिर? देखिए, सबसे पहले तो कराची की बात, थोड़ा सा हम टाइम में पीछे हैं, शेड्यूल से पीछे हैं, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा। जो जितना भी काम है कंप्लीट हो जाएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब यहाँ पे ट्राई सीरीज के पहले मैचेस होंगे 12 और 14 को, तो हर चीज़ तैयार होगी। थोड़ा बहुत कहीं ठोका पीटी की आवाज़ें आएंगी उन मैचेस के दौरान में, वो आखिरी फाइनल टचेस होंगे। लेकिन जिस तरह कद्दाफी स्टेडियम बड़ा खूबसूरत लग रहा था, इसी तरह नेशनल स्टेडियम भी बड़ा नेशनल सा लगेगा इंशाल्लाह। नजर नहीं आ रही टू बी ऑनेस्ट, मैं कोई इसमें लगी लिपटी बात नहीं करूंगी नेशनल स्टेडियम की। मैं बात है तस्वीरें हमारे पास, तो चलाएं जरा उनकी। वो वैसे के वैसे ही नजर, ये देखिए शाहिद साहब। नहीं, सामने की जो बिल्डिंग है वो बड़ी खूबसूरत बनी है, वहाँ पे अब टीमें उस तरफ शिफ्ट हो जाएंगी और मीडिया सामने की तरफ होगा। यानी हमें टीमों से बिल्कुल अलग साइड पे रख दिया गया, टीमों के लिए बिल्कुल नया स्टैंड, ताकि आप तनकीद ना करें उन पे। हाँ, मिले भी ना ज़्यादा, ताकि ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो अलग रास्ता है, उनकी जाने का भी रास्ता अलग है, और एक वो कह रहे हैं कि एक ऐसा रास्ता बना दिया गया है जिसके थ्रू सारी टीमें जाएंगी। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह पूरा हो जाएगा। जब यहाँ पे आईसीसी की टीम आई थी, उन्होंने भी इत्मीनान का इजहार किया था, माना था उन्होंने कि थोड़ा सा टाइम शेड्यूल पीछे चल रहे हैं, लेकिन कोई भी चीज़ ऐसी अलार्मिंग नहीं है, कोई भी चीज़ खतरनाक नहीं है। लेकिन आई गेस अब कज़ाफ़ी स्टेडियम में 35,000 की कैपेसिटी हो गई है। बिल्कुल हो गई है, इसलिए कि उसमें 1-2 स्टैंड्स प्रॉब्लम कर रहे थे। कराची में एक जो अजीब बेवकूफ़ाना सा स्क्रीन लगा था, जो डिजिटल स्कोर बोर्ड था, जिससे पूरा एक स्टैंड का व्यू ख़राब होता था। वहाँ पे तो लोग बैठते भी नहीं थे, टिकट भी वहाँ के नहीं बेचते थे। वो भी अब ख़त्म हो गया। तो अब तकरीबन कराची में भी वही 32-33 हज़ार वाली जो फुल कैपेसिटी थी वही होगी, और कज़ाफ़ी स्टेडियम की तो बड़ी है। ओके, अब राना साहब का तज़किरा कर लें प्लीज़, इज्जत और एहतराम के साथ। हो सकता है परफॉर्म कर जाएं।
हाँ, जो स्क्वाड है खतरात से पूरे, बड़े रिस्क हैं इसके अंदर। और राशिद लतीफ़ वो जो कभी भी अपने लगी लिपटी नहीं रखते, जिस तरह सदफ नहीं रखती, उसी तरह राशिद लतीफ़ भी लगी लिपटी नहीं रखते। उन्होंने तो कहा कि ये सियासी सिलेक्शन है, और ये टेलीफोन पर ग्राहम बेल की तस्वीर लगाकर उन्होंने कहा ग्राहम बेल की वजह से ये स्क्वाड सेलेक्ट हुआ है। आखिरी वक्त तक आमिर जमाल टीम में थे, ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, लेकिन आखिरी वक्त पे इसलिए कि जो टीम का एक स्केच आया था 15 खिलाड़ियों का, उसमें आमिर जमाल थे, राना फ़हीम अशरफ नहीं थे। और उनको बांग्लादेश प्रीमियर लीग की परफॉर्मेंस में सेलेक्ट करना, उनका वनडे का रिकॉर्ड बहुत ही मायूस कुन है। इतने अच्छे वो प्लेयर हैं, टैलेंटेड प्लेयर हैं। 34 वनडे में उनकी 26 विकेटें हैं, जिसका एवरेज 46 है। ये उनका बैटिंग एवरेज होना चाहिए था 46, और जो उनका बैटिंग एवरेज है 10.18, वो उनका बॉलिंग एवरेज होना चाहिए था। एक भी 50 नहीं है उनकी 24 इनिंग्स में, हाईएस्ट उनका 28 है। टैलेंटेड प्लेयर है, अल्लाह करे वो अपने आप को बनवा ले। लेकिन एक चीज है, इफ वी कंपेयर हिम विद आमिर जमाल, तो आमिर जमाल उस ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के बाद इतने कहीं पर चल नहीं पाए। हालांकि ही इज टैलेंटेड इनफ, लेकिन ये है कि नहीं चल पाए। और अगर हेड टू हेड अगर इनकी बॉलिंग देखी जाए और बैटिंग देखी जाए तो दे आर मोर ऑफ द सेम। और कोई नहीं हमारे पास ऑप्शन था इन दोनों के अलावा? नहीं, और कोई अभी हमने ऑप्शन अभी ना तो बनाया ना हमने कभी तैयार किया। लेकिन एक टीम आप लेके चले थे, ऑस्ट्रेलिया ले गए, जिम्बाब्वे ले गए, साउथ अफ्रीका ले गए, उसमें से आपने बहुत सारी तब्दीलियां कर दी। साइम इंजर्ड हो गए, सुफियान मुकीम जिन्होंने एक वनडे खेला, 4 आउट किए, वो उनको होना चाहिए था। वो एक अच्छे जेन्युइन स्पिनर हैं। आपके पास सिर्फ एक ही स्पिनर है, आप टोटली फास्ट बॉलिंग पर रिलाई कर रहे हैं। आपको ओपनर का नहीं पता, आपने दूसरा ओपनर सेलेक्ट नहीं किया। आप अभी भी ये कह रहे हैं, सिलेक्शन चीफ जो सेलेक्टर हैं उन्होंने कहा कि कभी सऊद शकील तो कभी बाबर आजम ओपन करेंगे, हम कंडीशन और मैच सिचुएशन देखेंगे। ये तो मतलब जिस टीम को अपने ओपनर का नहीं पता तो वो किस तरह खेलेगी। तो स्ट्राइक रेट, वुड दैट बी अ प्रॉब्लम सर? आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, मैं सिर्फ साउथ को आपको मिडिल ऑर्डर में खिलाना पड़ेगा। अगर आपने सोच लिया कि बाबर आजम ने T20 में भी ओपन किया है, वो 50 ओवर में भी ओपन कर सकता है, तो ठीक है आप बाबर आजम से करें। लेकिन ये बिल्कुल खतरात से पुर एक सिलेक्शन किया है। चारों तरफ आग लगी हुई है, बीच में हमारे प्लेयर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मैच जीतने के चक्कर में बाबर आजम ओपन कर रहे हैं। क्योंकि स्पिनर्स की भी हम बात कर रहे थे इससे पहले भी, तो दूसरी टीमें 4-4 स्पिनर्स के साथ उतरेंगी। हमारे अपने ही मुल्क में मैच है, हम पिचेस तैयार करेंगे, हम एक स्पिनर के साथ। आप देखें, आप अफगानिस्तान को देखें, उनके पास 4 स्पिनर हैं। इंडिया को देखें, उनके पास 3 फुल टाइम स्पिनर, जिनमें तीन बड़े अच्छे ऑलराउंडर हैं। 3 बड़े अच्छे ऑलराउंडर। वाशिंगटन सुंदर जबरदस्त ऑलराउंडर है, रविंद्र जडेजा जबरदस्त ऑलराउंडर है, अक्षर पटेल जबरदस्त ऑलराउंडर है, और एक जेन्युइन रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव। सर मुझे एक चीज समझाएं कि ये यहाँ पर अबरार ने हालिया सीरीज में विकेटें ली हैं कि वी ऑल नो कि उसका रीजन क्या था। प्लस अबरार जो हैं वो बॉलिंग कराते हैं, लेकिन एट टाइम्स ही बिकम्स टू प्रिडिक्टेबल फॉर द अदर टीम्स, यानी कि वो मिस्टेक एलिमेंट नहीं रहता। तो ये मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और दूसरा ये है कि और एक चीज और ऐड कर दो, बैटिंग स्पिनर और एक जेन्युइन ओपनर। और बैटिंग के स्टैंड पॉइंट से पता है इनकी सोच क्या होगी? जैसे हम गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं ना, तो वो कहते हैं फखर को, वो कहेंगे कि यार फखर तुम एक साइड से मारते रहना, मैं सिंगल डबल लेता रहूंगा। तो ये होगा शायद बाबर आजम और फखर के साथ। आप कह रहे हैं एक जेन्युइन स्पिनर, एक जेन्युइन ओपनर, तो क्या ये दोनों ही नहीं है टीम में? देखिए ना, आप एक ही ओपनर है, फखर जमान एक ही ओपनर है, आप मेकशिफ्ट ओपनर पे जा रहे हैं। बाबर आजम से ओपन कराएंगे, अगर वो जल्दी आउट हो गए पूरी टीम के ऊपर प्रेशर आ जाएगा। सऊद शकील से ओपन कराने जा रहे हैं। सऊद शकील एक ऐसा प्लेयर है जो 50 ओवर के मिडिल ओवर्स में आपको स्टेबिलिटी देता है। ऐसे ही है। तो खतरात से पूरा है, चारों तरफ वही, जैसे मैं कह रहा हूँ ना, आग लगी और उसमें पाकिस्तान की टीम बीच में दौड़ रही है। खुशदिल के बारे में आपके थॉट्स? खुशदिल शाह अगेन खुशदिल शाह इम्पैक्ट प्लेयर जरूर है, लेकिन आप एक प्लेयर को T20 की परफॉर्मेंस में जो उसने बांग्लादेश प्रीमियर लीग में दी है, जहाँ स्टैंडर्ड नहीं है, हाँ बिल्कुल कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है बॉलिंग का। वहाँ पे जो अच्छा बॉलर एक खेल रहा था आकिफ जावेद, वो खुशदिली की टीम में खेल रहा था, और तस्कीन अहमद एक वहाँ पे फास्ट बॉलर है, उन्होंने अच्छी बॉलिंग कराई। वहाँ पे तो इतने कोई बड़े प्लेयर भी नहीं थे बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। दूसरी चीज ये है कि प्लेयर कितना भी टैलेंटेड क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके नर्व्स नहीं हैं, और ख़ासतौर पर इंटरनेशनल क्रिकेट का एक अलग प्रेशर होता है सर, जब आप अपने मुल्क के लिए खेलते हैं उसका प्रेशर ही अलग होता है, वहाँ पर परफॉर्मेंस देना और मुश्किल हो जाता है।
देखिए दोनों प्लेयर इतने बुरे नहीं है, खुशदिल शाह भी और फ़हीम अशरफ भी, लेकिन इनकी जो परफॉर्मेंस है वो जमानत नहीं देती थी कि उनका सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन चलें, अब आपने सेलेक्ट कर लिया, अब आप सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं। दुआ Let's hope they prove us wrong. अल्लाह करे इतने ये बुरे दुआ हमें एक्चुअली हमें कोई एवरेज प्लेयर सेलेक्ट नहीं करने थे, हमें बेस्ट प्लेयर सेलेक्ट करते। Because we were defending champions. एक रेमेडी बता दें शाहिद साहब उन लोगों के लिए जो मैच देखने आएंगे, क्योंकि जो टीम है आप कह रहे हैं बस दुआ करें, तो फिर वो अपने आप को स्ट्रेस से कैसे अलग करें? इतने स्ट्रेसफुल हमारे मैचेस हो जाते हैं, हमारी पूरी इमोशनल एनर्जी इन्वेस्ट हो जाती है, तो उनके लिए कोई टिप बता दें। देखें जाएंगे बड़ी मुश्किल से जाएंगे मैच देखने के लिए, बड़ी मुश्किल, वहाँ जाके एंजॉय करें, सेल्फियां बनाएं, सब कुछ करें। 2 रिजल्ट की उम्मीद करेंगे पाकिस्तान पहले दोनों मैच जीत जाए, और स्पेशली पहला मैच बड़ा क्रूशियल है 19 फरवरी का। अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हराएगा तो फिर पाकिस्तान का आगाज अच्छा होगा, इसलिए कि इंडिया वाला मैच तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, मैं और सदफ वैसे बहस पता है किस चीज़ पे कर रहे थे? मैं कह रहा था 25,000 का टिकट है, सदफ कह रही है 22,000 का है, खरीदना हम दोनों ने नहीं है, लेकिन फिर भी रेट्स वैसे हैं क्या बता? 20 और 25 20 और 25 Yes. 20 और 25। शायद कौन सा वीआईपी में खाना वाना मिलता है? बिल्कुल खाना मिलता है, इसलिए कि जब आपको इतनी कोफ्त होगी, जब आप वहाँ जाएंगे, अगर खुदा ना खास्ता ऊपर नीचे रिजल्ट हो गया तो कम से कम खाना तो मिले, आप खून के घूंट ना पिए इससे। And I guess उसके 12,000 है, नहीं? सब यही पूछ लूं, पहले मैच के ज्यादा है, पूछ सकती थी पहले मैच के ज्यादा है। हाँ, पहले मैच के बिल्कुल पहले मैच के ज्यादा है। चलें जी, बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब से तो फिर हम राब्ते में रहेंगे।